ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोहे सव्विसाहूणम्। गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवाय देव 1000 श्री ऋषभनाथ भगवाने की। देवाय देव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। देवाय देव 1000 श्री अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। भूत चेतनात्माओं, भगवान पार्श्वनाथ के चरण निश्रा में बैठ के हम उस जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं जो भगवान के मुख से निकली है और जिसका स्वरूप अनेकांतमयी है और स्यादवाद शैली से उसको कथन किया गया है। क्योंकि हम अपने जीवन में इन्हीं शैलियों का प्रयोग करते हैं, भले इनके नाम जाने या ना जाने। बिना स्यादवाद के और बिना अनेकांत के कोई वस्तु नहीं होती और बिना स्यादवाद के नवीन भैया कोई भी कथन नहीं होता। इन दो के ही कथन से सारे जगत का कथन चल रहा है। भले ही अहंकार बस कोई ये ना कह पाए कि हम स्यादवाद शैली का प्रयोग करते हैं, पर स्यादवाद शैली बोलते ही है। क्या है? वस्तु में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें अनेक धर्म ना पाए जाते हो? बहुत सी एक वस्तुएं निकलती हैं, पर व्यक्ति होते हैं बहुत सा प्रयोग करने लग जाते हैं। क्या है? बहुत सा प्रयोग करने लग जाते हैं और वो अलग अलग धर्म भी होते हैं और बहुत से यानी गुण भी होते हैं। धर्म कह दो या गुण कह दो, एक ही बात है। बहुत से गुण होते हैं। तो इसीलिए राकेश भैया, जो एक व्यक्ति है, ध्यान रखना, ऐसा आगम में भी कहा है, ऐसा अन्य जगह भी उल्लेख है, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो। ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है जो औषधि ना हो और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण ना हो। तो जब वस्तु में व्यक्ति में गुण हो सकते हैं
तो वस्तुओं में भी गुण होते हैं। यही है, अनेक गुण होते, एक भी नहीं। और एक और ध्यान रखना, हमारी भी एक धारणा बन जाती है, हम व्यक्ति की एक गुण को देख लेते हैं और एक गुण के कारण सारा उसके जितने भी गुण होते हैं उसको दोष रूप में बदल लेते हैं। क्या है? जैसे रावण का हमने एक गुण देख लिया था, उसने परस्त्री सेवन किया। क्या किया? परस्त्री मैंने हरण किया, सेवन भी नहीं किया था, हरण ही किया था। ठीक है, और बस उसके कारण हमने रावण को बुरा देखा। पर वास्तविकता है, अगर उनकी भक्ति देखो तो वो एक अपूर्व थी। और भक्ति का फल, जब पाप का फल नरक मिल सकता है, क्या निदान का फल नरक मिल सकता है, तो जो साधना की थी उसका फल कई लोग सोचते हैं समाप्त हो गया। नहीं, साधना का फल भी समाप्त नहीं होता। साधना का फल रावण को भी भविष्य में तीर्थंकर बनने का आने वाला है। साधना का फल तीर्थंकर बनेंगे। और साधना का क्या? उनके सम्यक्त का फल है, जो अभी यहाँ पर सब बताया जा रहा था। आप भी जो भले जिन्होंने सम्यक दर्शन में प्राप्त करने में जो पुरुषार्थ किया है, कर रहे हैं, वास्तविकता में करते ही रहना है, क्योंकि इसके बिना जीव का कल्याण हो नहीं सकता है और इसका फल मिले बिना रह नहीं सकता है आपका। तो ये फल आपको अवश्य ही मिलेगा। इसलिए बबलू भैया, आप लोग तो जैसी देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हो, ऐसी निरपेक्ष भाव से, निकांक्षित भाव से हम देवशास्त्र गुरु की भक्ति करें, उनकी आहारचर्या कराएं। यानी दान और पूजा हमारे श्रावक का कर्तव्य है। क्या है? और इसके बिना हमारे पाप नहीं धुल सकते। आचार्य समंतबद्ध स्वामी इसी रत्नकंठ सावकाचार में जब पूजा की बात करेंगे, क्या है, जब पूजा की बात करेंगे और नवदा भक्ति माने मुनियों की नवदा भक्ति की बात करेंगे, तब वो उधर तक लिख दिया है, जैसे खून से लिप्त वस्त्र पानी से धोया जाता है। किससे धोते हो? किससे धोते हो? दूध से नहीं धोते ना। किससे धोते हो? पानी से धोते हो, जल से धोते हो। ध्यान रखना, ऐसी ग्रस्त अवस्था में जो पाप होते हैं वो दान और पूजा से ही धुलते हैं। इसीलिए दान पूजा में कभी भी विघ्न नहीं करना, और कभी कोई विघ्न करे तो उसको अपन उनकी बात ज़्यादा नहीं सुनना, क्योंकि सम्यक्त चला गया तो ना तो चारित्र रहेगा ना ज्ञान रहेगा। क्योंकि सम्यक्त के साथ ही क्या है, सम्यक्त के साथ ही छोटा सा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाएगा, और मिथ्यात्व के साथ बहुत सारा बहु ज्ञान भी हो तो सब मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। इसीलिए सम्यक्त होना परम आवश्यक है, श्रद्धा होना परम आवश्यक है। एक और ध्यान रखना कि बिना श्रद्धा के कार्य नहीं होता, और कार्य होता दिख रहा है पर वो मन से नहीं हो रहा, तो मन से कर भी नहीं रहा है, उसको सफलता भी नहीं मिल रही। ऐसी जो भी मोक्ष का माने मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, वो व्यक्ति देवशास्त्र गुरु की भक्ति किससे करे? श्रद्धा और भक्ति से करे, सम्यक्त के साथ करे। मंदिर आओ, श्रद्धा से आओ, मजबूरी से नहीं आओ। हम जैन हैं। क्या है? हम जैन हैं। नहीं तो लोग कहते हैं जैन होने के बाद, जीवनधर भैया, क्या है, जैन होने के बाद मंदिर नहीं जाओ, तो लोग कहते जैन हो के मंदिर नहीं जाए, पूजा नहीं करते। तो क्या होता है, समाज में रहते तो समाज में कौका के, क्या है, कौका के कि भैया मंदिर के बगल में रहते हो, वो मंदिर नहीं जाते, जैन हो मंदिर नहीं जाते, इस कारण आप मंदिर में आ रहे हो। या दूसरा कारण अभी बताए थे आपको कि यदि आपके कोई कर्मों का योग बन गया है, कोई आकांक्षा के साथ आ रहे हो, ध्यान रखना ये कारण आपके मोक्ष मार्ग में कारण नहीं बनेंगे। रुचि से आओ। कैसे आओ? रुचि से आना चाहिए।
ध्यान रखना, जैसे हमारी भोजन में रुचि होती है वैसी भजन में रुचि हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। क्या है? भोजन रुचि से बनाते हैं और रुचि से ही खाते हैं। क्या करते हैं? रुचि से ही बनाते हैं और रुचि से ही खाते हैं। और रुचि का नहीं होगा तो पहले उस दिन खाएं या ना खाएं। क्या है? ऐसे ही भक्ति भी करो, साधना भी करो, रुचि से करना चाहिए। उसी रुचि का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। अभी तक अपन आए थे, हो सकता है कि हाँ ठीक है जैन है, हमारे माता पिता आते थे, हो सकता है आपके पूर्वजों ने किसी ने वेदी विराजमान की हो, किसी ने मूर्ति विराजमान की हो, कि अब तो ठीक है इनके परिवार को तो आना ही पड़ेगा, उन्होंने भी अच्छा काम किया, कम से कम जो धन था वैसे ही कहीं ना कहीं खर्च होना था, उन्होंने जिन आयतनों में खर्च कर दिया। और जब तुम्हारी माना कि आपके घर से अगर मूर्ति विराजमान है तो आप पूजा करने भी आना, इसलिए आप पूजा करने भी आ रहे हो, अच्छी बात है। पर अब थोड़ा सा परिवर्तन ये करना है, भगवान ध्यान रखना, भगवान किसी के नहीं है, भगवान तो सबके हैं। क्या है? वेदी, एक और ध्यान रखना, वेदी तुम्हारी नहीं है, वेदी तो पत्थर की है। किसकी है? भगवान, ठीक है, भगवान आपके अकेले नहीं है, भगवान सबके है। एक और ध्यान रखना, वेदी भी किसकी है? भगवान की है। किसकी है? भगवान की है। कौन बैठते हैं? मूर्ति आपकी है, बोले हमारी मूर्ति है, तो बताओ कौन सा चेहरा मिला के देखो कि आपकी मूर्ति है क्या? नवीन भैया, आपकी कोई मूर्ति है? आपकी कोई मूर्ति है? किसकी मूर्ति है? बस इतनी सी बात समझ में नहीं आती। अगर यही बात समझ में आ जाए, अरे पुण्य पुण्यात्मा जीव है जिन्होंने इन जिन बिंबों का यहाँ पे स्थापन किया, निर्माण कराया, ऐसे जीवों का पुण्य परम पुण्य है। जो तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान करता है वो भविष्य में, ऐसे आचार्यों ने लिखा है, वो भविष्य में तीर्थंकर बनता है। क्या है? ये तुम्हारे लिए गौरव होना चाहिए, बहुमान होना चाहिए। बस ये अहंकार का कारण ना बने, मद का कारण ना बने, नहीं तो श्रद्धा चली जाएगी आपकी। समझ लेना ना आप बात को। इसीलिए हम श्रद्धा से आए। क्या है? किससे आए? श्रद्धा और भक्ति के साथ देव शास्त्र गुरु के पादमूल में आओगे, प्रीति के साथ आओगे। थोड़ी सी भक्ति, थोड़ी सी माला, थोड़ा सा जाप, थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा त्याग आपका बहुफल देगा। जैसे उत्तम बीज में आप पढ़ चुके, इसमें उत्तम भूमि में उत्तम बीज बोया जाए तो बहुत फल देता है। छोटा सा फल है बटका, पर बहुत फल देता है। ठीक है, आप कल्पना कर सकते हो कितना बीज देता होगा। एक बार में जो फलता है उसके बीज की गणना कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते हो। एक ही फल में बहुत सारे बीज होते हैं, फिर कितने सारे फल लगते हैं। ऐसे ही उत्तम श्रद्धा से की गई भगवान की आराधना, उत्तम श्रद्धा से की गई गुरुओं की आराधना, और उत्तम श्रद्धा से किया गया श्रुत का पारायण यानी शास्त्रों का स्वाध्याय बहुत बड़ा फल देता है। श्रद्धा से करो, आनंद से करो। और एक और ध्यान रखना, यदि हमें भी अगर कोई बात मिलती है आगम में और हो सकता है हमने उसके विपरीत बोली है, तो हम अपनी बुद्धि को नीचे रख के हम आगम की बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम छद्मस्थ हैं। ये भगवान की वाणी है। क्या है? ये कोई अहंकार नहीं होना चाहिए कि नहीं जो हमने कह दिया सो पत्थर की लकीर, ठाकुर की जबान। सुभाष जी, एक ठाकुर साहब से पूछा आप कितने साल के हो? बोले 40 साल के। 5 साल बाद फिर किसी ने पूछ लिया ठाकुर साहब आपकी उम्र कितनी हुई? बोले 40 साल की। बोले आपने 5 साल पहले तो कहा था 40 साल की। तो बोले ठाकुर की जबान है, पलटेगी थोड़ी। क्या है? ऐसा ध्यान रखना, जबकि प्रति समय परिणमन चल रहा है जीव का।
क्या चल रहा है? तो ये अहंकार की भाषा है, हंसने की भाषा नहीं। ये हम हंस तो खूब लेते हैं, पर हंसी अपने ऊपर भी आना चाहिए। क्या हम यही नहीं करते, जो बात बोल दी सो बोल दी? क्या बोलते? पत्थर की लकीर हो गई। अरे वहाँ का देखो, वहाँ का अभिप्राय भी समझो। ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही जिनागम में किस नए से कहा जा रहा है उस अभिप्राय को भी समझो, यानी किस अपेक्षा को लेके कहा जा रहा है वो भी समझो। अगर नए व्यवस्थित होगा तो क्या होगा? आपका ज्ञान व्यवस्थित हो जाएगा, और नए विपरीत हो गया तो ज्ञान भी विपरीत हो जाएगा। और कसाय और आ गई, ध्यान रखना, फिर तो वो व्यक्ति उसको तीर्थंकर भी समझाने आ जाए तो वो समझता नहीं है। जैसे मारीची क्या है? मिथ्यात्व का उदय आ गया, भाई साहब ने समुसरण छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? मिथ्यात्व का, कसाय का उदय आ गया, उसमें क्या छुड़ा दिया? समोसरण छुड़ा दिया। और मालूम है, लगभग 100 सागर, कितने? 100 सागर तक वो भटके। लगभग 5 करोड़ पर्याय उनकी आगम में मिलती हैं। कितनी? मारुचि के बाद कई बार वो अकौआ बने, कई बार वेश्या भी बने, कई बार कई चीज़ें बने। विचार करना। और भगवान महावीर का जीव था। और देखना, जब समझ में आती है तो ऐसा ही होता है। वैसे समोसरण में समझ में नहीं आई, 2 मुनिराजों ने उपदेश दिया, और वो भी शेर की पर्याय में समझ में आ गई। क्या है? शेर की पर्याय में उनको समझ में आ गई। इसीलिए ध्यान रखना कि जब तक ज्ञान श्रद्धा सहित नहीं होगा, क्रिया श्रद्धा सहित नहीं होगी, आज की जो अपन श्लोक पढ़ने वाले हैं, ज्ञान अधिकार में प्रवेश कर रहे हैं, वो सम्यक के साथ प्रवेश करेंगे तो आनंद ही आनंद है। और सम्यक के साथ प्रवेश नहीं कर पाया तो आपका ज्ञान और चारित्र, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें ज्ञान ना हो। ऐसा कोई जीव है क्या? राजन भाई ये बताओ, कोई जीव हो और ज्ञान नहीं हो, ऐसा कोई है? सुरेश भैया बताओ, कोई ऐसा जीव है क्या? शरद भैया, कोई जीव ऐसा है कि जिसमें ज्ञान ना हो? सब में पक्का? शैलेश भैया बताओ, कोई ऐसा जीव है जिसमें ज्ञान ना हो? क्या? बस जीव का लक्षण ही क्या है? ज्ञान है। वैसे तो जीव का लक्षण ज्ञान नहीं है, ये तो भेद कर दिया। जीव का लक्षण तो उपयोग है। उपयोग हो, आ जाओ ना, मूल सूत्र पे आओ। क्या है? उपयोग। ऐसा कोई, ध्यान रखना, जीव नहीं है जिसमें ज्ञान नहीं हो। पर क्या कारण है जो जीव मोक्ष नहीं पहुंच पा रहा है? आप लोग बोलते हैं ना भगवान, क्या बोलते हो? भगवान। क्या बोलते हो? अभिषेक भैया क्या बोलते हो? भगवान। भगवान का अर्थ मालूम क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भग माने होता है, इसमें संस्कृत में भग धातु जो है ज्ञान अर्थ आती है। भग का अर्थ है ज्ञान, है ना, वान उसमें प्रत्यय लगा है, भगवान। तो जो ज्ञानवान वो क्या है? भगवान। जो भगवान है ना वो वास्तविकता ज्ञान वाला है, तो उनका केवल ज्ञान प्रकट हुआ है क्योंकि सम्यक ज्ञान के साथ था। उनका ज्ञान जो है ना निर्मल क्यों हुआ है? क्योंकि क्या था? सम्यक ज्ञान के साथ था। हमारा ज्ञान प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा है? ज्ञान माने अज्ञान रूप क्यों है?
क्योंकि मिथ्या ज्ञान के साथ रहा है। हमारी संगति बेकार है, ज्ञान खराब नहीं है। अच्छे समझो, क्या है, हमारा ज्ञान खराब नहीं है, हमारी संगति बेकार है। कल आया था संयोगी जिन, सुनना, जिनको अपन क्या बोलते हैं, अरहंत भगवान, समझना, ये अरहंत भगवान जिनकी आप उपासना कर रहे हो, किसकी, आप शरीर की, जो शरीर रहे तो वो सिद्ध, जो शरीर सहित है जो अरहंत, ऐसे अरहंत की जो आप उपासना कर रहे हो, वहाँ भी पूर्ण चायत की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्योंकि उसने अभी संगति किसकी कर रखी है, कौन से शरीर की, जिसमें योग है, मन वचन और काय, ये योग है। और योग से अब्रह्म होता है, आश्रम होता है। नई नई चीजें सुनो भैया, लोग शरीर को ही देखते हैं, शरीर को ही पूछते हैं, पर यहाँ तो नई बात समझो, ये शरीर ही हमें संसार में भटकाया है। जब स्वयं का शरीर भटका सकता है तो आप अन्य के शरीर लेके क्या करोगे वकील साहब? क्या है, जब स्वयं के शरीर का राग मन वचन काय की क्रियाएं क्या है, चार अघातिया कर्म नष्ट करने के लिए अभी रोके रखे हैं, तो ध्यान रखना, फिर हमें अन्य शरीरों को जो हम अपना माने हैं वो क्या हमें मोक्ष मार्ग ले जाएंगी? नहीं ले जा सकती। इसलिए हाँ, नहीं छोड़ सकते तो क्या करें महाराज, आप ऐसी बातें सुना देते हो, अब छूटता भी नहीं है और छोड़ भी नहीं सकते, क्या करें? हाँ, छोड़ नहीं सकते, बहुत अच्छी बात, पर जो गाढ़ अनुराग है, जो आसक्ति है, उसको छोड़ो। क्या है? अनुराग रखो। कैसा रखो? अनुराग रखो, उसमें आत्मभाव मत बनाओ। इसीलिए एक और श्लोक आता है कि हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, ये आज बहुत IMP बता रहे हैं आपको, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतम ज्ञान च क्रिया धवान क्लांद को दग्धा पश्यन्नपि पंगुलः। ये राजवार्तिक जी में एक छेपक श्लोक आया है, ये कई जगह लिखा हुआ है, पर बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, हतम का अर्थ होता है नष्ट होना, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, जो हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, जो क्रिया से हीन है ऐसा ज्ञान, जो यानी ज्ञान तो है, क्रिया नहीं करते, वो हतम नष्ट हो जाएगा। ज्ञान होने के साथ क्रिया होना चाहिए। दूसरा एक और ध्यान रखना, आज बहुत अच्छी बात आने वाली है, और दूसरा क्या है, हतम च अज्ञानिनो क्रिया, और अज्ञानियों की क्रिया भी हत है, यानी नष्ट होने वाली है। दो बातें हैं, आज अच्छे से याद कर लेना या लिख लेना इनको। क्या है? एक तो जो क्रिया से हीन है ऐसा ज्ञान नष्ट होने वाला है, जो ज्ञान है पर क्रिया नहीं करता है उसमें मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता है। क्या? और दूसरा कहा क्या है, अज्ञानी की क्रिया, क्या है? अज्ञानी की क्रिया ये भी नष्ट होने वाली है। कैसा उदाहरण दिया? धवान क्लंद को दग्धा, एक अंधा व्यक्ति है और जंगल में आग लग गई है, अब वो दौड़ेगा तो कहाँ दौड़ेगा बेचारा, जहाँ दौड़ेगा वहाँ झुलसेगा, वहाँ जलेगा। क्या होगा? कई लोग, बहुत सारे लोग क्रियाएं तो करते हैं, तो यहाँ धवान क्लांद को दग्धा, यानी वो ध्यान रखना, हम क्रिया करें सम्यक हो तो ही कार्यकारी है, अगर हम क्रिया करें और सम्यक नहीं हो तो वो कार्यकारी
नहीं होगी। तो यहाँ पश्चन नपी न पंगुला, और एक लंगड़ा व्यक्ति है, सब दिख रहा है। क्या है? सब दिख रहा है उसके लिए कि चारों तरफ आग लगी है। अब बेचारा क्या करे, क्योंकि लंगड़ा है, दौड़ ही नहीं सकता। और जंगल की आग क्या है, जानवर भी अपनी मुश्किल से जो लंबी लंबी दौड़ें लगाते हैं वो बचा पाते अपनी जान, और अन्यथा विचार करना। आपने तो देखा है कहाँ, अफ्रीका में, ठीक है, आग लगी थी, कितने करोड़ों जीव जल गए। जल गए कि नहीं जल गए? ऐसे ही वहाँ बता रहे हैं, आज बहुत अच्छे से सुनने की आवश्यकता है कि जो चारित्र विहीन, क्या है, माने अज्ञान की क्रिया, या ये कह दो अज्ञानियों की क्रिया तो कर रहे हो पर ज्ञान ही नहीं है। क्या है? क्रिया तो कर रहे हो पर ज्ञान ही नहीं है। चाहे वो मुनि महाराज भी बन जाए, सुनना, अगर क्रिया कर रहे हैं और ज्ञान नहीं है सो दिक्कत है। सत्य तो यही है, अपने अपने संघों का, अपने अपने मतों का मुनिराज अपना अपना मूलाचार बना रहे हैं। ये क्या है? अज्ञानियों की क्रिया। और ऐसे ही श्रावक हैं, जितने प्रकार के श्रावक हैं, जितने श्रावक हैं सब अपने अनुसार श्रावकाचार बना रहे हैं। सो ये क्या है? अज्ञानियों की, ये क्या है? अज्ञानियों की क्रिया। ये क्या है? सबने अपना श्रावकाचार बना लिया है, और इन्हें आचार्यों और मुनियों ने सबना अपने अपने संघ का, अपने अपनी परंपरा का अलग अलग मूलाचार बना लिया है। अब बताओ क्या होगा? ये कौन सी क्रिया है? मूलाचार जो एक है सो वो ही रहेगा, बदलेगा नहीं। क्या है? वो बदलने वाला नहीं है। ना मूलों का, माने मूल यानी होता है मुनियों का आचार ग्रंथ, वो नहीं बदलने वाला, और श्रावकों का भी आचार ग्रंथ वो नहीं बदलने वाला। आप चाहो कि हमारे अनुसार आगम चले, आप चाहो तो हमारे अनुसार, ठीक है ना, देवशास्त्र गुरु चले, तो वो तो आप विपरीत कह रहे हो, गलत है। मुनि भी चाहे आगम को बदलना, आगम को नहीं बदल सकते। अपने आप को बदल के आगम के अनुसार चलाओ तो सम्यक क्रिया है, और नहीं करोगे तो मिथ्यात्व की क्रिया है। समझना। इसीलिए हमने पहले बोल दिया, मंदिर आए, हमें भगवान नहीं दिख रहे, हमें तो हमारी मूर्ति दिख रही। क्या दिख रही? हम आए थे भक्ति करने और हमें दिख रहा है अहंकार। देखो सही बात आपको बताएं, भले कई लोग कहीं कहीं पूजा करते हैं, अपनी व्यवस्था है, कर लो, ठीक है, अच्छा है, पर अगर कोई दूसरा आ जाए तो भैया उसको ऐसा नहीं देखना जैसे एक श्वान दूसरे श्वान को देखता है, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले पहुंच जाए कि तो हमारी वेदी में कैसे आ गए, तो हमारे मंदिर में कैसे आ गए। फिर मनुष्य की क्वालिटी की कहाँ रहे? हमने आपको उस दिन ही बताया था, ठीक है। आप चाहे गीदड़ की बात कहो और चाहे शेर की बात कहो कि हम शेर जैसे, हम गीदड़ जैसे, या तो ये तो अभी आप जो कह रहे हो, अभी मनुष्य बने ही कहाँ हो, अभी तो त्रियंच ही रहे। क्या बने? अभी तो मनुष्य बने कहाँ हो। हम तो त्रियंच को इसलिए दिखा रहे हैं जो भगवान के नीचे वेदी में बने। ये हमारा देखो देखते देखते अच्छा है, चिंतन सम्यक चलना चाहिए। अरे जो कसाय छोड़कर भगवान के वेदी के नीचे बैठ सकते हैं, वो कसाय छोड़कर वेदी के ऊपर भी बैठ सकते हैं। नहीं है समझ में? क्या है? जो जन्मजात बैर छोड़कर, कौन? शेर और गाय, जब अपनी कसाई छोड़कर भगवान के वेदी के नीचे बैठ सकते हैं। बोले महाराज में तो अचेतन है, आप लोग कौन सा दृष्टांत देते हो?
ध्यान रखना, ये प्रत्यक्ष हुआ है। क्या हुआ है? प्रत्यक्ष हुआ है। ये प्रतीक जो बना है वो घटना घटी है, अवस्तु नहीं है। क्या है? यहाँ वो धर्म नहीं है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को यहाँ पर एक दूसरे को फिट कर दो और भगवान बना दो। क्या है? ये कोई वो दर्शन नहीं है जहाँ मिथ्या पंथ कहा जाता हो। ये सम्यक दर्शन वाला दर्शन है। ये मोक्ष प्राप्ति का सही उपाय का एक तरीका है। वास्तविकता में इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। तो इसीलिए दो प्रकार के व्यक्ति बताए, एक तो अंधा और एक लंगड़ा। कौन सा बताए? एक अंधा और दूसरा लंगड़ा। ध्यान रखना, जो अज्ञानी है उसको आचार्य महाराज कहते अंधा। क्या बोलते हैं? अंधा। कितने ही दौड़े, बच पाएगा क्या? क्यों? आँख ही नहीं है। क्या है? वो बेचारा अंधा तो दौड़ ही नहीं पाता है। आप ही देखते हो, लाठी लेके धीरे धीरे सहारा से वो प्रयास करता है कहीं देखने का, यानी लाठी से कहीं गड्ढा तो नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बड़ी संभल संभल के बेचारा चलता है। अब बेचारा दौड़ेगा तो गिर जाएगा। क्या होगा? कहीं ना कहीं की फिर ठोकर लगेगी। और वो भी कहाँ है? जंगल में। कोई सामान्य स्थल पे भी नहीं है, जंगल में है, गिर जाएगा। ऐसे ध्यान रखना, जो व्यक्ति अज्ञानी है उनको कम से कम सम्यक ज्ञान की राह लेना चाहिए। क्रिया कैसे करना चाहिए, गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सुधर जाएगी। और उसको ज़्यादा टोको भी नहीं। क्या है? उसको समझा दो, प्रेम से समझा दो, ठीक है ना, पर उसको राह पे लगा दो। पर ऐसा नहीं, कई लोग हमने देखा है, बच्चों को अपन कहो कि पूजा करने आना, बोले दादाजी का चेहरा देख के हम तो आते नहीं है। क्या है? कई लोगों का चेहरा देख के आते नहीं है। और ऐसे धर्मात्मा नहीं बनना। नहीं तो कई लोग देखो उपहास करते, क्या है? उपहास करते, वो कहते तिलकधारी से सावधान। करते हैं भैया, लोक में सुना है हमने। धर्मात्मा अगर अंदर बाहर एक होगा राजू भैया, तो लोग सब भरोसा करेंगे। पर अंदर कुछ होते हो, बाहर कुछ होते हो, ये तुम्हारा सम्यक तो नहीं है। क्या है? और यही कारण था जिनेंद्र भक्त सेठ की बात अंजन चोर तक ने मान ली। पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? ये कहानी आई थी, महाराज ने सुनाई थी आपको। क्या है? जिनेंद्र भक्त सेठ की बात अंजन चोर ने मान ली थी। क्यों? क्योंकि सेठ जी झूठ नहीं बोलते। क्या है? सेठ जी गलत रास्ता नहीं बताते। पर जीव इतना स्वार्थी हो गया है वास्तविकता में कि अपना काम बनता, हमें नहीं कहना, अब तुम सब जानते हो, ज्ञानी हो तो लोग। ऐसी ऐसी बातें जिसने सील ली, यही तो मिथ्या ज्ञान है। क्या है? माने आप अपना काम बना लेते हो, चाहे वो मिथ्यात के गड्ढे में गिरे और चाहे ना गिरे। समझना, आप तो अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हो, इसीलिए ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जीव का, देखो भैया, पतन होगा। अगर कोई जहर आदि से, यदि किसी आदि से मरण को प्राप्त होगा तो एक पर्याय नष्ट होगी। पर जिसकी श्रद्धा ही टूट गई है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना, ऐसी कोई बात नहीं रखना जिससे व्यक्ति की देव सास गुरु पर श्रद्धा टूट जाए। क्या है? और बच्चों को भी ध्यान रखना, बच्चों को भी आप झूठा पाठ नहीं पढ़ाना। देखो सही आपको बताएं, झूठा पाठ नहीं पढ़ाना कि आप भगवान के दर्शन करने आओ, खूब बुद्धि मिलेगी, जल्दी पास हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और उसने कुछ लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो क्या होगा?
पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या होगा? खड़े हो जाओ, क्या हो जाओगे? भगवान पास नहीं करेगा क्या? बताओ, पक्का भगवान पास नहीं करेगा क्या? अब तुम्हारे दादाजी तो रोज मंदिर लाते हैं, फिर क्यों लाते हैं? फिर मंदिर लाने से क्या फायदा? आज धारणा बनी ना, जब जब पेपर होंगे तब तब रोज मंदिर के लोग दर्शन करने आते हैं, चाहे वो कभी आए या ना आए। जिस दिन उनका एग्जाम, पेपर, कंपटीशन रहेगा उस दिन जरूर मंदिर के दर्शन करने आएंगे। आओ, मना नहीं है, पर भाव आपके क्या रहे, आपका अभिप्राय क्या है ये बताओ। अगर अभिप्राय गलत है तो आपकी क्रिया भी गलत हो जाएगी। पक्का है? बैठ गए? भगवान पक्का है नहीं करेंगे पास, तो फिर भगवान के पास क्यों आते हो? दर्शन करने तो आते हो, दर्शन करने ही आते हो कि और किस चीज़ के लिए आते हो? बहुत अच्छा है, बैठ जाओ। अब जितनी उसकी बुद्धि है उसने बताया, वास्तविकता तो यही है कि हम झूठे वादे ना करें, नहीं तो बच्चे लोगों को ऐसी बातें समझा देते हैं, और ऐसी बातें समझा देने से अगर मान लो वो पास नहीं हुए तो फिर मंदिर नहीं आते, श्रद्धा टूट जाती है। क्या हो जाती है? हाँ, उनको सम्यक चीज़ बताओ। आप मंदिर जाओगे, विशुद्धि बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? अच्छी जाप करो, पुण्य बढ़ेगा, और आप ये पुण्य आपके इस सारी चीज़ों में काम आएगा। क्या है? मांगने मत जाओ, भिखारी बनने मत जाओ, या भीख मांगने मत जाओ, भक्त बन के जाओ, श्रद्धा से जाओ। ध्यान रखना, अगर श्रद्धा से कोई श्वान भी अपने पीछे घूमता रहता है, प्रेम से घूमता रहता है, तो भैया उस जिसके पीछे घूमता है उस व्यक्ति के परिणाम हो जाते। इसकी 2 रोटी दे देते तो अच्छा था। होते कि नहीं होते? अरे बिहार में कई बार चलता है तो हो जाते साथ वालों की, भाई कुछ खिला दो पिला दो, बेचारा भूखा चल रहा है। ऐसे ध्यान रखना। पर भगवान ये भी नहीं काम करते। एक और ध्यान रखना, भगवान की चाहे तुम पूजा करो और चाहे उपसर्ग करो, ध्यान रखना, भगवान तुमसे ना तो प्रसन्न होते ना अप्रसन्न होते हैं। बस तुम भगवान की जो पूजा करने आते हो, दर्शन करने आते हो, जो तुम्हारे अंदर विशुद्धि बनती है, फल उसका मिलता है। अब जैसी तुम्हारी विशुद्धि होगी, फल वैसा मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान है, ठीक है ना, और बहुत सारे लोग क्रिया भी करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे लोग ज्ञान भी है और बहुत सारे लोग क्रिया भी करते हैं, पर अगर सम्यक नहीं है, क्या नहीं है? सम्यक नहीं है तो उनका कल्याण नहीं होगा। छोटे में आपने कहानी पढ़ी अंधे और लंगड़े की, सुनी ना, वो यहीं से गई है, ठीक है ना, और उन्होंने जंगल की जगह मेला घुमा दिया। क्या कर दिया? अब यहाँ पर क्या है, उन अंधे और लंगड़े को, अगर वास्तविकता में अंधे और लंगड़े को जंगल की आग से बचना है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? माने अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए और लंगड़ा क्या करे? रास्ता बताता जाए, और अंधा चलता जाए, दौड़ता जाए, तो दोनों जन क्या हो जाएंगे? ऐसे ही आचार्य महाराज ने यहाँ पर समझाया है कि ज्ञान जो है ना, ज्ञान रास्ता बताता है और क्रिया आगे बढ़ाती है। क्या करती है? ये दोनों एक हो जाएं श्रद्धा के साथ। क्या हो जाए? ज्ञान और क्रिया जब एक हो जाएंगी श्रद्धा के साथ, तो उसको सीधा मोक्ष मार्ग ही मिलेगा। क्या मिलेगा? अब नहीं भटक सकता।
ना तो अज्ञान की क्रियाएं करो कि अपने अनुसार तुम श्रावकाचार चलाओ। जैसे वर्तमान में बहुत सारे लोग रात्रि का त्याग किए कि नहीं किए, है ना, और रात्रि में ही भोजन करते हैं और रात्रि का त्याग है। देखो हम लोगों को नहीं मालूम था, बात अलग थी, ऐसा कैसे रात्रि में भोजन। अरे जिस समय सूर्यास्त होता है, क्या होता है, उसी समय रात्रि प्रारंभ हो जाती है। सूर्यास्त कितने बजे होता है? अरे नहीं, 7:15 लिखा है अभी, लगभग कितना है, 7:15 बजे देखा, अभी देखा था, कल ही देखा था एक भैया, है ना। 7:15 बजे अगर सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त, प्रकाश की बात नहीं कर रहे, सूर्यास्त हो रहा है, उसके कम से कम श्रावक को 1 घड़ी पहले भोजन कर लेना चाहिए। भोजन करने के फुर्सत हो जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब बताओ, आप ऐसा करते हो क्या? करते हो क्या? देखना, नहीं करते ना तो फिर हम आपसे पूछेंगे क्या रात्रि भोजन त्याग है? देखो आप पूरे जीवन तक नियम लिए रहे और कहोगे, फिर यही कहना पड़ेगा कि ये अज्ञान की क्रिया चल रही है, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम। क्या चल रही है? अज्ञानियों की क्रिया चल रही है कि आप त्याग किए और त्याग का फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप ऐसे समय पे भोजन करते हो जिस समय पे कहा ही नहीं गया है। समझ रहे ना आप बात को? बहुत सारी, अब कहो कि महाराज जी, कई लोग ये बोलते हैं, क्या कई लोग बोलते हैं महाराज जी अब क्या है कि हम जो है ना 8 बजे का नियम लेते हैं, 9 बजे का नियम लेते हैं और रात्रि भोजन त्याग हमने कहा वो नहीं माना जाएगा, आपके अनुसार आगम नहीं चलेगा। क्या है? आपके अनुसार आगम नहीं चलेगा, आगम के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। क्या है? आपको, क्योंकि हिंसा तो हिंसा है, हिंसा आप करोगे उसका दोष लगेगा। इसीलिए अगर वास्तविकता में आप सम्यक दृष्टि हो तो अहिंसा व्रत पालन करने के लिए ही रात्रि भोजन त्याग किया जाता है। क्या है? बोले महाराज जी, क्या आलोक भैया, क्या है? लोग बोलते हैं महाराज जी हम जो है अन्न नहीं खाते। क्या नहीं खाते? अन्न नहीं खाते, पर अन्न खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं? अन्न नहीं खाते। समझ रहे बात को? फिर क्या खाते हैं? अन्न खाते हैं। जितनी फलाहार होती है, जितने साबूदाने होते हैं, है ना, जितने प्रकार के मेवा मिष्ठान होते हैं, सब खाते हैं। और बिना नमक का खाओ तो भी फरारू कहलाता है, नमक डल जाए तो सकरा हो जाता है, बाकी तो सब चौड़ा ही चौड़ा रहता है। ये राकेश भैया कौन सी विधि है, कहाँ से, किस आगम में लिखा है ये तो बताओ। अपने आप फरार का कहीं आगम में नहीं आया। ये अब आ गए आप अज्ञानियों की क्रिया। हमने कहा था आज का प्रवचन आपके लिए बहुत माने गरिष्ठ होगा। क्या है? ऐसे ही बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं सो क्रिया नहीं करते, और क्रिया कर रहे सो ज्ञान नहीं रख रहे, एक तरफ ज्ञान रख देते हैं कि महाराज का काम क्या है, 1 घंटे प्रवचन दिया और के चले गए, उसमें क्या जाता है, करना तो अपन को पड़ता है। चाहे महाराज हो, महाराज को भी मूलाचार के अनुसार ही चलना पड़ेगा। पारस भैया, क्या अपनी मनमानी क्रियाएं नहीं चलती। क्या है? यहाँ पर जिनवाणी है, मनवानी नहीं है। क्या है? अब क्योंकि सम्यक ज्ञान शुरू हो रहा है, जिनवाणी की बात कही जा रही है। मनवाणी जहाँ जहाँ जिन जिन ने मिलाई, ध्यान रखना, ऐसे मिथ्या दृष्टि तो है ही, और बहुत सारे लोगों को मिथ्यात्व में और पहुंचा रहे। क्या?
प्रमाण दो, प्रमाण और पूर्वाचार्यों का मांगना। नहीं तो बहुत सारे, अरे ग्रंथ तो क्या, आजकल तो तुरंत मोबाइल और व्हाट्सएप पे लिखा आता है। कई लोग कहते हैं बहुत बड़े महाराज हमने, कि कौन से, कि बहुत बड़े महाराज हमने, कौन से, कि बहुत ही बड़े महाराज हमने, कौन से, टीवी वाले। हमने कि जी कौन से, वेदी वाले तो हमने खूब सुने थे, समोसन वाले खूब सुने थे, जो टीवी वाले बड़े महाराज कौन से हो गए। कहले टीवी में आ गए तो वो क्या है, बहुत बड़ी बात। हमें तो, हमारे यहाँ तो गुणस्थान की बात आई है, हमारे यहाँ तो मोक्ष की बात आई है, हमारे यहाँ तो ये अरहंतों की और मैंने सीधा सीधा तीर्थंकरों की बात आई है। ये टीवी वाला कौन सा हो गया, टीवी में जो आ गया वो भगवान हो गया। बताओ, समझो भैया, ये अज्ञानियों की क्रियाएं चल रही हैं। क्या चल रही हैं, अज्ञानियों की क्रियाएं चल रही हैं। इसलिए अज्ञानियों की क्रियाएं नहीं करना चाहिए। छोटी सी भी क्रिया करो श्रद्धा और सही ज्ञान के साथ, वो श्रद्धा सही हो जाएगी। जब तुम आगम मानने ही लगोगे, अपना अलग से श्रावकाचार और मूलाचार नहीं बनाओगे, तो अपने आप तुम्हारा सम्यक काम बन जाएगा। नहीं, हम नहीं कर पाते, हम तो ऐसे ही करेंगे, सो करो, सो ऐसे ही संसार में रहियो। क्या है हमारे यहाँ, देखो बहुत जिनागम जैसा तो तुम्हें आगम नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ जो जो श्रावक जितना जितना बढ़ना चाहे उतना उतना लिखा है। क्या लिखा है, जम सक्कैतम कीरिम जमुना सक्कैतम सद्दय माणो, है ना, ये स्पष्ट लिखा है। इसका हिंदी अनुवाद है, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। जितनी जितनी शक्ति हो आप थोड़े थोड़े मूल गुण पालन करो, और अगर अच्छा है तो आप और आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाओ। फिर ठीक है, प्रथमा ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 11 तक पहुंच जाओ। आगे अलग छल्लक जी बन जाएंगे उसमें। फिर उसके बाद और बने तो महावृत्ति बनना। देखो धीरे धीरे दिया क्रम, और जिसकी सामर्थ्य हो तो महावृत्ति सीधा भी बन सकता है। इसके बाद भी विपरीत क्रियाएं करो, विपरीत श्रद्धाएं रखो, विपरीत आचरण करो, या ज्ञान रखने के बाद भी क्रियाएं ना करो, तो फिर मोक्ष हो जाएगा क्या? अकेले ज्ञान से भी मोक्ष नहीं होगा, और अकेली क्रिया से भी मोक्ष नहीं होगा। जैसे कि वो अंधे और लंगड़े अकेले अकेले रहते तो जंगल में जल के नष्ट हो जाते, पर वो बाहर आ सकते थे क्या? ऐसे ही मिथ्यात्व के साथ हमने अज्ञानता रखी है, बिना श्रद्धा के। क्या है? बिना श्रद्धा के ज्ञान और चारित्र तो नष्ट होना ही होना है फिर। इसीलिए ध्यान रखना, क्या है, अपन को संसार समुद्र पार करना है। थोड़ी सी क्रियाएं करो, अच्छी करो। क्या करो? विवेक से करो, श्रद्धा पूर्वक करो। क्या करो? थोड़ा सा ज्ञान हो, नए प्रमाण के साथ हो। किसके साथ हो? नए प्रमाण के साथ हो। और ज्ञान होने के बाद वैसा वैसा थोड़ा थोड़ा आचरण करो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है। क्या है? श्रद्धा पूरे जिनागम पे रखना, ज्ञान तुम पूरे जिनागम का रख लो, पर थोड़ा थोड़ा आचरण भी बढ़ाते जाओ। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। ना अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है, ना अगर ज्ञान और मिला लो तो ना 2 मोक्ष मार्ग है, ना अलग यानी कि चारित्र या ज्ञान मोक्ष मार्ग है, या तीनों की एकता को कहा गया है। क्या कहा गया है? तीनों की एकता को लिए कहा गया है। इसीलिए अब अपन उस गाथा को, सूत्र को निकाल लें, कारिका को निकाल लें। 42 नंबर के जो आचार्य समंतभद्र ने कहा है, और उन्होंने भी स्पष्ट सम्यक ज्ञान की बात कही है, उसको अच्छे से पढ़ें। 42 नंबर का है, अन्यूनमनतिरिक्तम अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तत्त्वं विना च विपरीता
निस्संदेहं वेद्य यदा हुस्तज्ज्ञानमागमिना यदा हुस्तज्ज्ञानमागमिना। इस श्लोक को रट लेना, बहुत काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं अन्यून मनतिरिक्तम, यानी यत जो वस्तु, यत आगे से लेंगे, जो वस्तु के स्वरूप को अन्यून माने न्यूनता रहित, अनतिरिक्तम अधिकता रहित, फिर क्या लिखा, विपरीतात बिना माने विपरीतता रहित, निस्संदेहम और संदेह रहित, कैसा, यथा तत्वम जैसा है तैसा, वेद्य यानी जाना जाता है, जानता है, तत् उसको, आगमिना आगम के ज्ञाता, गणधर आदि देव ज्ञान सम्यक ज्ञान कहते हैं। बिल्कुल सत्य परिभाषा, ये अकाट्य परिभाषा है। आचार्य समंतबद्ध स्वामी न्यायाचार्य थे, उन्होंने जो लिखा है, बोली डंके की चोट पे लिखा है, कहीं भी कोई वादी प्रतिवादी इसको काट नहीं सकता है। क्या है, अन्यून, ना न्यून करना, ना अतिरिक्त करना, आगम में ना काटना और ना बढ़ाना। बोले महाराज जी अच्छा नहीं लगता था, क्या करें। माताओं आपका दोष नहीं है, ना हम लोगों को इन माओं से कोई माने द्वेष है कि वो कह दी महाराज पूजा में लिखा था संसार में बिस्बेल नारी तज गए, अब उसको बदल दिया लोगों ने। पंडित जी ने कुछ सही लिखा था, पर लोग थे सुधारवादी आ गए ना। क्या है, वो तो पूजा थी, ठीक है, पंडित जी ने जो अभिप्राय से लिखा, ऐसे बहुत सारी जगह जो काटा छाटी चल रही है, आगम में भी बहुत कुछ चल रहा है। क्या है, बहुत सारे लोग अपने अपने मन का निकाल लेते हैं, बाकी छोड़ देते। वास्तविकता में ये है, ग्रंथ को पूरा पढ़ना चाहिए। कैसा पढ़ना चाहिए, पूरा विषय पढ़ना चाहिए, ना कम करो, ना उसमें कोई वस्तु अलग से जोड़ो, ठीक है ना। अन्यून ना न्यून करो और ना अतिरिक्त कोई वस्तु मिलाओ। यथा तत्वम जैसा है वैसा, और बिना च विपरीता, और विपरीत भी नहीं हो, विपरीत भी नहीं बोलना। ठीक है, आप ये कह दो कि महाराज जी हम रात्रि भोजन त्याग नहीं किए, सीधी बात तो ये है ना। अब हम कर रहे हैं, पर अगर जिनको आना है, जब अपन क्या है सूर्य अस्त के थोड़े देर बाद कर लेते तो सूर्य अस्त के थोड़े पहले भी कर सकते। अगर जिनको अहिंसा का पालन करना हो, क्या है, देखो अपनी धारणा है, जैसे हमने रात का छोड़ दिया, मूल रात अंधेरे वाली रात का, तो शाम वाली रात का छोड़ने में क्या जाता है। जब हाथी निकल गया तो पूछ ही तो है, क्या निकल गया, पूरी रात को हाथी मान लो और शाम की क्या है पूछ। इस पूछ के पीछे काय को पूछ लगी रहे कि कोई पूछेगा तो फिर थोड़ा और क्या कहेंगे। अरे नहीं ठीक है, अपना कम से कम रात्रि भोजन देखो, इसलिए जो है वैसा ही, जैसा है, ना कम करना ना अधिक करना। देखो स्पष्ट आ गया, शास्त्रों को भी जिस न्याय से, जिस न्याय से जैसा जिसका कथन है उसको वैसे ही जानना। तो ना न्यून ना अतिरिक्त, यथा तत्वम जैसा है वैसा, और ना विपरीत, निस्संदेह, संदेह भी नहीं करना। क्या बोल रहे, कोई आगम में कोई संदेह, कोई संशय, कोई शंका भी नहीं करना। ऐसा यदाहुज मागमना, ऐसा आगम के ज्ञाता गणधर आदि देव उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा ना। सम्यक ज्ञान की बात हम जब करते हैं, आपके यहाँ सम्यक ज्ञान स्कूल भी चल रहा है,
समझना, वास्तविकता तो यही है, सम्यक ज्ञान वही है जो आगम का ज्ञान है। बाकी के ज्ञान को तुम सम्यक ज्ञान नहीं बोल सकते। विपरीतता में मत आना। हाँ, जीव शुद्ध भी है और जीव अशुद्ध भी है। हमारे यहाँ दोनों कथन है, एक शुद्ध नय से और एक अशुद्ध नय से। क्या है? एक शुद्ध नय से और एक अशुद्ध नय से। इसीलिए ध्यान रखना, मन माना आचरण नहीं करना। क्या नहीं करना? नहीं तो हमें सब माना कि हमें कहीं जाना था, मान लो छतरपुर ही जाना है आपको, हमने बार बार कहा छतरपुर जाना है और आपको रास्ते नहीं मालूम हो तो पहुंच सकते क्या? पहुंच सकते क्या? खूब तैयारी कर लो, खूब अपनी गाड़ी वाड़ी तैयार कर लो, सब कुछ हो गई है, पर जब रास्ता ही नहीं मालूम तो पहुंच जाओगे क्या? पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंच पाओगे। ऐसी क्रिया आपके पास खूब रहे पर ज्ञान ना हो, ज्ञान ना हो तो पहुंच सकते क्या? नहीं पहुंच सकते। और ज्ञान सम्यक ही होना चाहिए, सही होना चाहिए। नहीं तो पता पड़ा कि वो पहुंच गए सतना और पता लगा कि हमें पहुंचना था छतरपुर। बोलो हमने खूब चले, खूब मेहनत करी। अब खूब मेहनत करी हुई तुम तो और दूर पहुंच गए, अब फिर तुम्हें पन्ना आना पड़ेगा, उसके बाद कहाँ पहुंचोगे? छतरपुर। है कि नहीं? विपरीतता में ये होता है, संदेह भी नहीं करना, जैसा है उसको वैसा ही मानना। इसीलिए ध्यान रखना। और दूसरा, अरे हमें बहुत ज्ञान है, तो क्या ज्ञान से तुम छतरपुर अकेले पहुंच जाओगे? छतरपुर के रास्ते का ज्ञान होने से क्या तुम छतरपुर पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच। इसीलिए ध्यान रखना, क्या ज्ञान भी हमें वहाँ नहीं पहुंचा पाता और बिना ज्ञान भी हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए हम थोड़ी थोड़ी क्रियाएं करें, पूछ पूछ के कर लो। देखो जिन पे नहीं बनता है, कभी कभी होता है ऐसा भी, ऐसे ऐसे दिन हम लोगों के साथ भी आते हैं कि हम लोग को कभी समाज में नहीं आए लेने। देखो सबके दिन एक से नहीं होते, क्या है, समाज वाले नहीं आते लेने, तो पूछ पूछ के मंदिर पहुंच जाते कि मंदिर तो जाना है। क्या है? जैसे हम लोग मंदिर पूछ पूछ के पहुंच जाते हैं, ऐसे तुम लोग भी पूछ पूछ के सम्यक चारित्र को धारण करो, सम्यक आचरण करो। इसलिए ध्यान रखना, हमारे ये सम्यक ज्ञान ही सम्यक आचरण कराएगा। क्या कराएगा? सम्यक ज्ञान ही। थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा ज्ञान बहुत काम करा देगा और बहुत सारा ज्ञान क्या है, बेकार चला जाएगा। इसीलिए हम इसको समझने का प्रयास करें कि आचार्य महाराज क्या कह रहे थे कल, और इसको अपन समझेंगे कि महाराज ने ज्ञान अधिकार में सम्यक ज्ञान की परिभाषा है, ये किसकी है? इसको अच्छे से याद करना आप लोग, पुरुषार्थ करना। क्या है? ना न्यून करना ना अधिक करना, जैसा है वैसा, ना विपरीतता रखना ना संदेह रखना, ऐसा आगम के ज्ञाताओं ने कहा है, ऐसा जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय।